फाइंड आउट करने के लिए हमें वही इफेक्ट देखना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया था। वो क्या था? सबसे पहले हम देखें NO के हिसाब से। NO के हिसाब से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में कोई चेंज है? तो फिर अब हम देखेंगे क्लोरीन के हिसाब से। क्लोरीन के हिसाब से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 में कंसंट्रेशन क्या हुई है? तो ये जो रेट है, ये रेट क्या हुआ है? रेट डबल हुआ है। 2.52 से कितना हो गया? 5। ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसका मतलब है कि क्लोरीन के हिसाब से इसका ऑर्डर बन रहा है 1। अब आप देखें नाइट्रिक ऑक्साइड की चेंज। नाइट्रिक ऑक्साइड का चेंज आया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 3 में। ठीक है, 1 में पहले क्या था? 0.1। 3 में क्या हो गया है? 0.2। तो 1 में पहले कंसंट्रेशन क्या थी? 2.5। 3 में देखें कंसंट्रेशन चेंज कितनी हो गई है? कितना बढ़ी है? यानी स्क्वायर हुआ है। तो इसका मतलब है कि NO के हिसाब से इसका ऑर्डर है सेकंड। तो 2 + 1 इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया थर्ड ऑर्डर। अच्छा, अब नीचे वाले में कंसंट्रेशन पहले देखें, इसकी तो सेम है, इसकी क्या हुई है? डबल। 0.1 से 0.2 क्या हो गया? डबल। रेट क्या हुआ है? डबल। 1.25 से 2.5 यानी डबल हो गया। तो आप बोलेंगे कि A के हिसाब से इसका ऑर्डर है 1। अब आप इसको देखें B के हिसाब से। B के हिसाब से 0.005 से 0.010 हो गया। ये क्या हुआ है? कंसंट्रेशन में कितना चेंज किया हमने? ये डबल किया हमने। 0.005 को जब हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ये आता है 0.010 यानी डबल। तो जब कंसंट्रेशन डबल की तो देखें रेट कितना बढ़ा है? 4 टाइम। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया थर्ड ऑर्डर। समझ आ गया ऑर्डर कैसे निकल रहा है? अब ये था एक्सपेरिमेंटल डेटा जिसका मैंने जिक्र किया था। इसमें मैंने आपको ना तो इक्वेशन दी, ना रेट एक्सप्रेशन बना के दी, आपको सिर्फ डेटा दे दिया। आपने डेटा को एनालाइज करके पहचानना है कि ऑर्डर कौन सा है। सही है? ये सबको समझ आ गया है? अब मैं इसी में कुछ चेंजेस करके आपसे डायरेक्ट इसका ऑर्डर मालूम करता हूँ। सही है? सपोज करें किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻²। इसकी है 6 × 10⁻²। उसकी है 6 × 10⁻²। बताएं ऑर्डर कौन सा होगा? दिस इज सेकेंड ऑर्डर। क्योंकि देखें कंसंट्रेशन जब A की डबल की तो भी रेट डबल हुआ, जब B की डबल की तो भी डबल हुआ। इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सही है? हाँ जी, अब ये ज़ीरो ऑर्डर है क्योंकि किसी भी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई फर्क। मिटा दूं?
आपका वो कहाँ है भाई? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, वही 3 से 7 सही, 3 से 7। तीन से 7 की टाइम है कि भाई इमरजेंसी लगी हुई है। मेहरान का टेस्ट है 22 को। आपको थोड़ी सिर्फ आना पड़ रहा है, हमें भी तो क्लास के लिए आना पड़ रहा है। अब संडे की छुट्टी, हमें फिर भी क्लास लेनी, क्योंकि सिलेबस ख़त्म नहीं होगा तो आपका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी। कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट तक सिलेबस मैक्सिमम तो हो जाए। फिर जो सेकंड फेज़ के दौरान ऐसा नहीं है कि हम क्लास नहीं रख लेंगे और मज़ीद दोबारा रख लेंगे क्लासेस। जो आपके चैप्टर्स में मसला होगा, जो चीज़ें आप चाहेंगे कि दोबारा से डिस्कस कर लें, फिर रख लेंगे। लेकिन पहले फेज़ से पहले आप मैक्सिमम प्रिपेयर्ड हो जाएं टेस्ट के लिए। हाँ हाँ, मंथली टेस्ट के चैप्टर पहले मैं बाकी टीचर से भी पूछूं, फिर बताऊंगा सारे ओवरऑल। मैंने तो अगले हफ्ते में एक और चैप्टर हो जाएगा। आपको इसके क्लास छोटे छोटे क्लास टेस्ट वर्कशीट वो अलग से दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। जो वीकली टेस्ट है उसमें सब वो मैं सब की एक दे दूंगा आपको। बस ठीक है, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, नया चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसके चैप्टर की एक्सरसाइज जो बुक वाली है ना, बुक वाली ये पूरी सॉल्व करते रहें, क्योंकि मेहरान के टेस्ट में आसान क्वेश्चन आते हैं, वो इसकी बुक की एक्सरसाइज से भी मैच हो सकते हैं। जो हर चैप्टर के बाद आखिर में 10 MCQs दिए हुए हैं, आप उनको खुद सॉल्व कर लें और समझ के सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आंसर की चेक करके बस टिक कर दें। जहां आपको कन्फ्यूजन लगे कि MCQ में आंसर की मैच नहीं हो रही या गलत है क्वेश्चन, वो डिस्कस कर लें। ठीक है, तो अभी तक हमने इस वीक में थर्मोकेमिस्ट्री कर लिया है, उससे पहले इक्विलिब्रियम भी कर लिया है, अब काइनेटिक्स कर लिया है। इससे पहले हमने किया था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये आपके पास 4-6 चैप्टर हो गए। बगैर प्रैक्टिस के 6 चैप्टर सारे ज़ाया हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने से याद रह जाएंगे। MCQs की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। वो जो शीट मैं दूंगा उससे करेंगे, और जो इसमें दिए हुए MCQs उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से पहले बल्कि करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों की तरह लड़ते रहो। It's a formal charge or apparent charge on an atom in a compound। कंपाउंड के अंदर किसी भी एटम पे जो ज़ाहिरी चार्ज है वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे
in KMnO4 oxidation number of manganese Mn is +7। KMnO4 के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। इसी तरीके से इन H2SO4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। इन PO4 ये कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जब हम किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम को कोई चार्ज असाइन करते हैं, वो चार्ज होता है अपेरेंट। अपेरेंट मतलब ज़ाहिरी चार्ज, रियल चार्ज नहीं है। रियल चार्ज होती है वैलेंसी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है। ये ज़ाहिरी चार्ज है। कंपाउंड को हम बैलेंस करने के लिए चार्जेस असाइन कर देते हैं कि इसका चार्ज इतना है, इसका चार्ज इतना है, इसका चार्ज इतना है। इसको कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, इसके लिए हम करेंगे रूल्स। ये तो मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर इसका +7 है। कैसे आया +7, ये रूल से फाइंड आउट करेंगे। रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है कि जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होंगे, फ्री स्टेट किसको बोलते हैं, जब वो किसी से बॉन्डेड ना हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जैसे सिंगल एलिमेंट हो सोडियम का, इसका 0 है। सिंगल एलिमेंट हो क्लोरीन का, इसका भी 0 है। सिंगल एलिमेंट हो ओजोन का, इसका भी 0 है। सिंगल एलिमेंट हो आयरन का, इसका भी 0 है। जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट का मतलब वो किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ ना हो, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। वो सिंगल एलिमेंट 1 एटम वाला भी हो सकता है, 2 एटम वाला भी हो सकता है, 3 एटम वाला भी हो सकता है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। दूसरा रूल है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 इन अ कंपाउंड। अब देखें इस कंपाउंड का नेट चार्ज कितना बन रहा है, क्योंकि जितना +1 है उतना -1 भी है। इसी तरीके से देखें एक और एग्जाम्पल, MgO, इसका भी देखें नेट चार्ज क्या हो गया, 0। -2 + 2 कैंसिल। अब आप देखें H2O, +1 × 2 और -2, बताएं नेट चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का +2, 1 ऑक्सीजन का -2, +2 - 2 कैंसिल 0। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि जो कंपाउंड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में लेंगे, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका प्लस में लेंगे। अब आप इसमें देखें इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, दोनों में, क्लोरीन, उसका -1 है, हाइड्रोजन +1 है। इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इसलिए हाइड्रोजन -1 है। यहाँ हाइड्रोजन +1 है, यहाँ हाइड्रोजन -1 है, क्योंकि हाइड्रोजन सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या ऐसे एक और एग्जांपल लेंगे, HCl और ClF। अब आप देखें एक जगह क्लोरीन -1, एक जगह क्लोरीन +1। ऐसा क्यों, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस में चला गया, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस में चला गया। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका चार्ज माइनस में लेंगे। अब आप देखें यहाँ पे क्या मसला है, इसका नेट चार्ज क्या लिखा हुआ है,
तो ये एक आयन है, आयन का जो नेट चार्ज होगा ना उसके चार्ज के बराबर आएगा। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5, ऑक्सीजन का है -2 × 4, 2 4 ज़ा, बताएं क्या बच रहा है? लिखा -6। कंपाउंड का नेट चार्ज क्या हो रहा था? 0। यहाँ 0 नहीं है, नेट चार्ज क्या है? एक और देखें, SO4, SO4 का नेट चार्ज -2 क्यों है? क्योंकि सल्फ़र +6 है, ऑक्सीजन -2 × 4, 4 2 ज़ा 8 और प्लस का 6, 8 में से 6 निकालें -2। तो आयन का जो नेट चार्ज निकलेगा वो दोनों को सॉल्व करके उस चार्ज के बराबर आ जाएगा। रूल नंबर 5, जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। फर्स्ट ए वालों में कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनका +2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनका +3 है, बोरॉन, एल्युमिनियम। ठीक है, फ्लोरीन का हमेशा -1 है। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कांस्टेंट है, ये हमेशा फिक्स है। अब वेरिएबल कौन से हैं? वेरिएबल है ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का -1 है। ये क्या है? यानी ये कंडीशनली चेंज हो सकते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। जहाँ पे भी पोटाशियम आ जाएगा कंपाउंड में आप +1 ही रखेंगे उसको। ऑक्सीजन ज़्यादातर -1 होगा, हमेशा -1 नहीं होगा। अभी आपका नमाज का ब्रेक है, ठीक है, उसके बाद फिर करते हैं कंटिन्यू।